चलिए जानते हैं देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। कान्हा की नगरी में गुरुवार यानी आज आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए शहर की छठा निखरी। चौथी बार आ रहे प्रधानमंत्री पहली बार श्री कृष्ण जन्म दर्शन के लिए जा सकते हैं। ब्रज रज उत्सव में वे श्री कृष्ण भक्त मीराबाई पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे। उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.5 घंटे पहले पहुंचेंगे। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी पहुंचेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 8 राज्यों के 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने का अभियान बुधवार देर रात मंजिल के और करीब पहुंच गया। पिछले 11 दिन से सुरंग में कैद श्रमिक तक पहुंचने के लिए सिलक्यारा की तरफ से स्टील पाइपों से लगभग 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही है। इसमें से 55 मीटर ड्रिलिंग रात 11:30 बजे तक पूरी कर ली गई। इसके आगे कोई धातु आने से ड्रिलिंग बाधित हो गई। फिलहाल काम रुका हुआ है। अंबाला एयरबेस पर आज एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस एयर शो में जहां राफेल और जगुआर दमखम दिखाएंगे, वहीं आकाशगंगा और सूर्य की किरण टीमें भी इसमें शामिल होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों सहित एयरफोर्स के अधिकारियों ने मीटिंग की और आम जनता के लिए इस शो को देखने के लिए बनाई व्यवस्था पर चर्चा की। स्मार्ट सिटी बन रहे मंदिरों के साथ जम्मू की सड़कों पर आज यानी बृहस्पतिवार से स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। जम्मू संभाग में 100 ई बसें चलनी है, जिसमें से पहले चरण में शहर में चलने के लिए 75 ई बसों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यहां चुनावी रैलियों और सभाओं का बड़ा असर रहा। राष्ट्रीय नेताओं ने यहां एक के बाद एक रैलियों के साथ ही महिलाओं के लिए केंद्रित योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इन क्षेत्रों में काफी हुआ। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने महिलाओं को साधने के लिए घोषणाओं की फेहरिस्त जारी कर दी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पाठ्यक्रम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और अन्य बोर्डों द्वारा तर्कसंगत बनाए रखने के लिए कम कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अनुसार देश में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष 5 मई को होगा। भारतीय सेना ने देश में विमानन रखरखाव एवं मरम्मत एमआरओ के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की है, जिनमें से एक उत्तर में और एक पूर्व में स्थित है। यहां उसकी 50-60 गतिविधियों को अंजाम देने की योजना है। सेना की सैन्य विमानन इकाई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सूरी ने आयोजित एयरो एमआरओ सम्मेलन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में एमआरओ गतिविधियों से जुड़े पक्षों की संख्या बढ़ने से हालात बदले हैं। दिल्ली की हवा लगातार और प्रदूषित होती जा रही है। फिलहाल भले ही यह बहुत खराब श्रेणी में है, लेकिन गंभीर श्रेणी से भी ज़्यादा दूर नहीं। राजधानी में 22 इलाकों का AQI 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच ही चुका है। अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नहीं आ रहे हैं नजर। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली निराशाजनक हार को भुलाकर अब भारतीय टीम को अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलना है। इसका पहला मुकाबला आज 23 नवंबर से विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। नियाग्रा फॉल्स में कनाडा को अमेरिका से जोड़ने वाले रेनबो ब्रिज पर बुधवार को एक वाहन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। घटना में ड्राइवर और एक यात्री की मौत हुई। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसे आतंकी हमला होने से इनकार नहीं किया जा रहा। घटना के बाद पश्चिमी न्यूयॉर्क और दक्षिणी ओंटारियो के बीच 3 अन्य इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दी गई है। भारत के पड़ोस में एक बार फिर लगे भूकंप के झटके। नेपाल में उस वक्त लोग शाम उठे जब तड़के भूकंप का झटका महसूस हुआ। नेपाल विज्ञान केंद्र ने बताया नेपाल में रात करीब 1:20 बृहस्पतिवार को भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 थी और इसका केंद्र मकवानपुर जिले के चितलांग में था।